सोच, साहस, सरोकार। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बात, मैं हूं आपके साथ अदिति मिश्रा। 12 जून 2025 हमेशा के लिए एक काले अध्याय के साथ इतिहास के पन्नों में सिमट गया। जिस समय हवाई जहाज में 242 लोग बैठ रहे थे, उस वक्त सिर्फ वो लोग ही नहीं बैठे, उनके साथ तमाम सपने, तमाम उम्मीदें उड़ान भरने के लिए बेताब थी। लेकिन किसी को क्या पता था, क्या मालूम था कि इन सभी 242 लोगों की उम्मीदें पल भर में राख हो जाएंगी। मिट्टी से बने शरीर कब कोयले में बदल गए पता ही नहीं चला। महज कुछ मिनट के अंदर ही तस्वीर बदल गई। अहमदाबाद में हुई दुखद विमान दुर्घटना में के संबंध में बस मेरा अनुमान है कि इस विमान में इंजन फेल्योर हुआ है अथवा इंजन में पावर लॉस हुआ है, जिसके कारण ये दुर्घटना हुई प्रतीत होती है। इस प्रकार की टेक ऑफ के दौरान दुर्घटना बहुत ही रेयर सुनने को मिली है और ये तो जांच के बाद ही पूरी तरह से स्थिति स्पष्ट होगी कि क्या कारण थे इस दुर्घटना के। लेकिन जो अनुमान है, जैसा कि समाचार के माध्यम से पता चल रहा है कि विमान के पायलट ने पावर न मिलने के संबंध में भी एटीसी को सूचित किया और साथ ही साथ मेडे 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 का कॉल दिया था। वास्तविकता में मेडे का कॉल तो तभी दिया जाता है जब परिस्थितियां अत्यंत गंभीर हों और संभवतः इस विमान के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। तो ब्लैक थर्सडे को जो विमान हादसा हुआ, 265 से अधिक लोगों ने इसमें जान गंवा दी। और अब आपको इस हादसे की टाइमलाइन बताते हैं ग्राफिक्स के जरिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल एयरपोर्ट अहमदाबाद का, जहां से विमान रवाना होता है, 1:30 बजे रनवे पर विमान आता है और 1:39 पर विमान ने उड़ान भरी। रडार सिग्नल टूट गया। मेघानी नगर इलाके में 1:43 पर ये विमान जो था एयर इंडिया का AI 171, ये क्रैश हो गया। अहमदाबाद सिविल अस्पताल था जहां पर विमान टकराया इस बिल्डिंग से और यहां पर मेस में इस दौरान जो रेजिडेंट डॉक्टर्स थे वो लंच कर रहे थे। इसके जद में, इस हादसे की जद में वो रेजिडेंट डॉक्टर्स भी आ गए। ये ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से ये दर्दनाक विमान हादसा हुआ। एयर इंडिया का विमान संख्या 171 जो बीते कल यानी गुरुवार के दिन 1:43 पर क्रैश हो गया, हादसे का शिकार हो गया। वजह अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन ब्लैक बॉक्स जो है और जो डिवाइस है वो बरामद कर ली गई है और जांच भी बैठा दी गई है। जल्द ही तस्वीर साफ होगी। लेकिन बताते चले कि इस दर्दनाक हादसे में अब तक 265 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। कई लोग अभी भी जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं अस्पताल में। बोइंग का विमान जिस पर जांच बिठा दी गई है, अहमदाबाद विमान हादसे की ये पूरी टाइमलाइन आपको बता रहे हैं। और भारत की अगर हादसों की बात की जाए तो ये विमान हादसा जो है वो 21वीं सदी का सबसे बड़ा विमान हादसा माना जा रहा है। ये टाइमलाइन आपको बता रहे हैं इस विमान हादसे की, किस तरीके से 1:30 बजे, दोपहर 1:30 बजे ये विमान जो है वो रनवे पर आता है और इसके बाद 1:39 पर विमान उड़ान भरता है। लेकिन किसी को नहीं पता था, जो पैसेंजर्स उसमें सवार थे, जो लोग उसमें सवार थे, 242 लोग, उन्हें नहीं मालूम था कि ये जो उड़ान है ये इनके जीवन की अंतिम उड़ान होगी। केवल एक शख्स इस हादसे में, एक चमत्कार कहिए, मिरेकल कहिए, वो शख्स जो है वो जीवित बचता है, जिससे आज प्रधानमंत्री मोदी ने मुलाकात भी की, जाकर ये जाना कि आखिर हादसे के वक्त हुआ क्या था। लेकिन अभी फिलहाल कुछ स्पष्ट नहीं हो पाया है कि हादसा कैसे हुआ। एक शख्स विश्वास कुमार नाम का जीवित बच गया इस हादसे में, लेकिन 265 से अधिक लोगों ने अपनी जान गंवा दी, जिनमें कुछ
रेजिडेंट डॉक्टर्स भी शामिल हैं। बताते चलें कि ये जो घटना है ये अहमदाबाद के मेघानी नगर इलाके में घटती है, जहां पर विमान क्रैश होता है। अहमदाबाद विमान हादसे की टाइमलाइन आपको बता रहे हैं। और भारत के अगर अब तक के बड़े विमान हादसों पर एक नजर डालें तो कई ऐसे विमान हादसे हुए हैं जिसने होश फाख्ता कर दिए। मानव समझ से परे इन हादसों ने सैकड़ों जिंदगियां कब ली पता ही नहीं चला। भारत में अब तक सबसे गंभीर विमान हादसे जो हैं उनके बारे में आपको बताते हैं। अहमदाबाद में 1988 का वो साल जब फ्लाइट 113 की लैंडिंग के समय दुर्घटना का शिकार हो जाती है और 133 लोगों की जान चली जाती है इस विमान हादसे में। और अगला विमान हादसा हरियाणा के चरखी दादरी में घटता है, जिसमें अब तक की सबसे अधिक मौतें होती हैं। भारतीय इतिहास में 349 लोगों की मौत हो जाती है। 1996 का यह हादसा जहां पर 2 विमानों की टक्कर हो जाती है। मंगलूर हादसे की बात की जाए 2010 की यह घटना जब फ्लाइट रनवे से फिसलकर खाई में गिर जाती है और मृतकों की संख्या जो थी वो 158। कोझिकोड में हादसा होता है 2020 में रनवे ओवरशूट के कारण और विमान 2 हिस्सों में टूट जाता है। इस हादसे में, इस दर्दनाक हादसे में 21 लोग अपनी जान गंवा बैठते हैं। कुनूर हेलीकॉप्टर हादसा 2021 का, जिसमें आपको याद ही होगा सीडीएस विपिन रावत सहित 14 लोगों की मौत हो जाती है। भारत पाकिस्तान सीमा फाइटर जेट क्रैश 2025 में और सीमा पर तनाव के दौरान 2 भारतीय जेट इसमें क्रैश होते हैं। अहमदाबाद विमान हादसा 12 मई 2025 यानी कल की तारीख, माफ कीजिएगा 12 जून 2025 का वो हादसा, बीते कल जो हादसा घटा, टेक ऑफ के तुरंत बाद हादसा होता है। 242 यात्री इस विमान में सवार होते हैं। इनमें क्रू मेंबर्स और पायलट को लेकर 242 लोग सवार थे, जिनमें से 241 की मौत हो गई और एक शख्स जो है वो जीवित बचा है। तो ये अब तक के बड़े हादसे आपको बता रहे थे, बड़े विमान हादसे जो भारतीय इतिहास में घटे हैं। और इस पूरी खबर की अहम बात यह है कि कुछ फैसलों पर हमारा जोर नहीं चल सकता। इन सभी लोगों को क्या मालूम था, क्या पता था कि जिस सफर पर ये निकल रहे हैं वो कभी पूरा नहीं होगा। मतलब साफ है कि कुदरत के आगे किसी की नहीं चलती। गुजरात के अहमदाबाद में हुए विमान हादसे से मन पीड़ा में है। इस हृदय विदारक घटना को जिसने भी देखा सुना उसकी रूह कांप गई। अरमानों की पोटली बांधकर लगेज केबिन में बंद कर हवाई यात्रा पर निकले वो यात्री जो जिंदा नहीं बचे। इस विमान हादसे में देश की आत्मा को झकझोर कर रख दिया है। एयर इंडिया की फ्लाइट संख्या AI 171 जो अहमदाबाद से लंदन के लिए उड़ान भरती है, रवाना होती है और उड़ान भरने के कुछ ही मिनट बाद रिहायशी इलाके में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस विमान में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी शामिल थे। विजय रूपाणी कोई पहले नेता नहीं है जिनकी विमान हादसे में मौत हुई हो। इससे पहले भी कई नामचीन नेताओं की विमान हादसे में जान गई है। इनके बारे में हम आपको बताते हैं, इनके बारे में बात करते हैं। तो आपको बताते हैं कि जानलेवा विमान हादसों में किन नामचीन शख्सियतों की जान गई। संजय गांधी की बात की जाए, नेता कांग्रेस के 1980 में प्लेन जो है वो दुर्घटनाग्रस्त होता है। कांग्रेस की युवा शक्ति के तौर पर पहचान बनाने वाले नेता संजय गांधी 23 जून 1980 को विमान हादसे का शिकार होते हैं। इनकी जान चली जाती है और उस वक्त वो खुद विमान उड़ा रहे थे। वहीं दूसरे नेता की अगर बात की जाए, माधवराज सिंधिया, ये भी कांग्रेस के नेता थे। 2001 में प्लेन दुर्घटना होती है, इसके शिकार हो जाते हैं। कभी कांग्रेस की रीढ़ माने जाते थे माधवराज सिंधिया और इनका निजी विमान 30 सितंबर 2001 को मैनपुरी के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। इस हादसे में सिंधिया सहित 7 लोगों की मौत हुई थी। वहीं अगले नेता जो हादसे का शिकार हुए विमान हादसे का, GMC बाल योगी, पूर्व लोकसभा अध्यक्ष, आंध्र प्रदेश के 2002 में यह घटना हुई और जहां पर बाल योगी की 3 मार्च 2002 को आंध्र प्रदेश के काकीनाडा के पास हेलीकॉप्टर हादसे में मौत हुई थी। उनकी मृत्यु से संसद और दक्षिण भारत की राजनीति में गहरा आघात पहुंचा था। वहीं YS राजशेखर रेड्डी जो कि पूर्व मुख्यमंत्री थे आंध्र प्रदेश के, 2009 में एक दुर्घटना का शिकार हो गए
आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस रेड्डी की 2 सितंबर 2009 को हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हुई थी। इनकी लोकप्रियता इतनी अधिक थी, इतनी ज्यादा थी कि इनकी मौत के बाद राज्य में शोक की लहर दौड़ गई थी। तो ये तमाम नेता जो विमान हादसों का, हेलीकॉप्टर हादसों का शिकार हुए, अंतिम उड़ान इन्होंने भरी। ओपी जिंदल पूर्व ऊर्जा मंत्री, 2005 में हरियाणा के पूर्व ऊर्जा मंत्री और दिग्गज बिजनेसमैन ओपी जिंदल और उनके साथियों की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत हो गई। ये घटना हरियाणा के झज्जर जिले के पास हुई थी, जिसमें ओपी जिंदल जो कि पूर्व ऊर्जा मंत्री थे, उनकी मृत्यु हो गई। और अब विजय रूपाणी, पूर्व मुख्यमंत्री गुजरात, 12 जून 2025 की वो तारीख, बीता गुरुवार, ब्लैक थर्सडे जिसे हम कह सकते हैं, एक बड़ा विमान हादसा होता है। एयर इंडिया का विमान संख्या 171 जो उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद क्रैश हो जाता है और इसमें सवार थे विजय रूपाणी, पूर्व मुख्यमंत्री गुजरात के, और एक भारतीय राजनेता भी थे। इन्होंने 2016 से 2021 तक 2 कार्यकाल के लिए गुजरात के 16वें मुख्यमंत्री के तौर पर सेवा दी थी। गुजरात विधानसभा के सदस्य थे और राजकोट पश्चिम निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे। अमित शाह के बेहद खास और बेहद करीबी माने जाते थे विजय रूपाणी। और इस पूरी खबर की अहम बात यह है कि जब मौत आती है तो उसे कोई टाल नहीं सकता। फिर आप चाहे कोई भी हो, इससे मौत को फर्क नहीं पड़ता। आपके पैदा होने से लेकर आपके मरने तक हर एक चीज पहले से निश्चित है, निर्धारित है, और मौत तो एक शाश्वत सत्य है जिसे टाला नहीं जा सकता।